हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को तो पता ही है, मुझे सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन में ये जो सुबह का टाइम है ना, मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव फील करती हूँ। इसलिए वीकडेज हो या फिर वीकेंड हो, मैं सुबह ज़रूर उठ जाती हूँ। तो 5:30 6 o'clock के बीच में मेरी सुबह हो जाती है और फ्रेश होके ऊपर आते आते 6:15 6:20 हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने सारे प्लांट्स को चेक करती हूँ, और जब भी कोई न्यू लीव्स आए होते हैं ना, मैं उनको हग करती हूँ। मुझे बताना अगर आपके भी घर पे प्लांट्स हैं तो नए लीव्स को देख के ऐसी वाली फीलिंग आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो उजाला इतनी जल्दी हो जाता है, और विंडो के पास खड़े होके बाहर का नज़ारा थोड़ी देर देखना आँखों को भी सुकून सा मिल जाता है। और मम्मी भी सुबह उठ के पूजा कर लेते हैं तो शंख की ध्वनि सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रात को ही मैं किचन साफ करके सोती हूँ, तो मॉर्निंग में क्लीन किचन में एंटर करते ही सारी थकान ख़त्म हो जाती है। अच्छी वाली फीलिंग आती है। और सबसे पहले मैं डिश वॉशर एम्प्टी करती हूँ, ताकि सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे पहुँच जाए और मम्मी को झुक के बर्तन ना निकालना पड़े और उनको ईजीली सब कुछ मिल जाए। वैसे भी सारे कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, तो बर्तनों को वापस रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो डिश वॉशर एम्प्टी करने के बाद मैं चढ़ाती हूँ पानी। जीरा वाटर मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ आजकल मॉर्निंग में पीने के लिए। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चेक करोगे, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर स्टमक में ब्लोटिंग भी रहती है ना, उसके लिए भी जीरा पानी बहुत अच्छा है। तो मैं पानी में जीरा डालकर थोड़ी देर लो फ्लेम पे अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। फिर पानी का कलर अपने आप ही चेंज हो जाता है, और फिर आप छान के वार्म करके पी लो। पापा ओट्स खाते हैं, तो मम्मी सारे वेजीज कट करके पानी में डाल के चढ़ा देते हैं, और फिर मैं ओट्स बाद में डाल देती हूँ। बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ नमक डालते हैं हम इसमें, और उसके बाद मम्मी योगा करने बैठ जाते हैं। मम्मी की नी में प्रॉब्लम है तो नीचे नहीं बैठ पाते, तो चेयर पे बैठ के ही करते हैं। और मेरा जीरा पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसको थोड़ी देर मैं वार्म कर लूँगी। तब तक मैं इधर उधर का काम करती रहती हूँ, और फिर तसल्ली से बैठ के 5 मिनट अपने लिए अपने साथ बाहर का नज़ारा इंजॉय करते हुए मैं अपनी पानी फिनिश करती हूँ। और फिर लगते हैं लंच बॉक्स की तैयारी में, जिसकी प्लानिंग मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। इनफैक्ट ये सोच के रखना कि लंच बॉक्स में और ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर ये भी निपट जाए ना तो अच्छी बात है, फिर इजी हो जाता है। तो ये सारी वेजीज डाल के मैं आज राइस बना रही हूँ। राइस भी मैंने कल रात को ही बॉईल करके रख दिया था। Then I'll be at your door when I'll be coming home. I plan to let you know. एवोकाडो ऑयल में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैं बना के ही रखती हूँ, नए वाले मिक्सर ग्राइंडर में बहुत अच्छे से बन जाता है। और पहले मैंने कॉर्न डाल के 1-2 मिनट उसको ना कुक कर लिया है, क्योंकि उसी को कुक होने में टाइम लगता है। फिर ब्रोकली और येलो पेपर्स, रेड पेपर्स, कलरफुल पेपर्स डाल दिए हैं, और ये थोड़ी देर मैं ढक के कुक कर देती हूँ। और फिर मसाले में सिर्फ नमक, वाइट पेपर पाउडर और सोया सॉस ऐड किया है, और फिर राइस डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और ऊपर से स्प्रिंग अनियंस। मैंने ना ये ग्रीन वाले मूंग ओवरनाइट सोक करके रख दिए थे, और 2 दिन हो गया है मैंने इसको चीज़ क्लॉथ में बांध के रख दिया था। बेसिकली जो मलमल का कपड़ा होता है, पतला कपड़ा होता है, उसमें बांध के रखना होता है कि थोड़ी बहुत हवा भी जाती रहे। और इतने अच्छे से स्प्राउट हुआ है ना ये, तो मुझे बड़ा मन कर रहा था कि इसका मैं एज अ सैलड बनाऊँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्याज, टमाटर, मिर्च डाल के, नींबू का रस, काला नमक और चाट मसाला, अभी बोलते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा यम लगता है। तो मैंने लंच के लिए थोड़ा-सा राइस अपने लिए पैक किया है, पर साथ में मैंने ये सैलड भी रख लिया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और कभी भी खा लो, हेल्दी भी होता है। शाम को भी जो छोटी वाली भूख होती है उसमें भी खा सकते हैं। और ओट्स में अभी वेजीज़ बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, तो मैंने इसमें ओट्स डाल दिया। ज़्यादा देर नहीं रखना होता है, थोड़ी देर में ही बन जाता है।
और ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड सेक रही हूँ, ब्रेड एग विथ एवोकाडो बनाऊंगी। आजकल बच्चे भी एवोकाडो बहुत अच्छे से खा लेते हैं और हम सबको पता है कि एवोकाडो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चों के स्नैक्स बॉक्स के लिए मैं कुछ एप्पल के पीसेस और राइस क्रैकर्स डाल देती हूँ और अपने लिए भी फ्रूट्स पैक कर लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे ना कभी कभी मन करता है कुछ मंच करने का। तो अगर हेल्दी ऑप्शन ही है तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर जंक खाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इंडिया वाला ऑफिस तो है नहीं कि भैया को फ़ोन करके बोले कि भैया समोसा और चाय भिजवा देना। वो चीज़ बहुत मिस आउट होती है यहाँ के ऑफिस में। और ये लंच बॉक्स के लिंक्स मुझे पता है आप फिर से पूछोगे, तो मैं सारा कुछ डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लेना। मैंने वॉलमार्ट से लिया है, वैसे अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। येशा केयुष खुद से ही तैयार हो जाते हैं, इसलिए मुझे उनके पीछे कोई ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। और आजकल तो येशा की चोटी भी मम्मी बना देती है, तो वो वाला टाइम भी सेव हो जाता है। आप लोग को तो पता ही है मेरी चाय उबलने में वक्त लगता है, बीरबल की खिचड़ी जैसा कि अनुज ने इसे नाम दिया है। तो जो टाइम मिलता है मुझे, उस टाइम पे मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ। जितने भी गंदे बर्तन होते हैं सिंक में वो सारे डिश वॉशर में डाल देती हूँ। और आजकल बर्तन थोड़े ज़्यादा होते हैं तो मैं दिन में 2 बारी चला देती हूँ डिश वॉशर। कभी कभी मम्मी आफ्टरनून में चला देते हैं लंच के बाद, और फिर रात को चला देती हूँ, तो इजी हो जाता है। और सिंक में वैसे भी बर्तन पड़े होते हैं ना, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और फाइनली मेरी चाय बन गई है और फ्लास्क में रेडी हो गई है और किचन भी क्लीन हो गया है। तो अब मैं जाऊंगी नीचे, थोड़ा सा बेड को क्लीन करूंगी और उसके बाद नहा के तैयार होंगी। वैसे मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। और नीचे आना तो मेरा बस यही होता है, मॉर्निंग में बेड बनाया और सीधे फिर मैं जाती हूँ रात को ही, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद पूरे टाइम ऊपर ही रहते हैं, कोई पॉइंट नहीं बनता नीचे आने का। I know I've let you down, I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still remain. मॉर्निंग में तैयार होने के लिए बस मैं काजल लगाती हूँ या फिर आईलाइनर, आईब्रो पेंसिल, ओले क्रीम, ऑस्ट्रेलियन गोल्ड का सनस्क्रीन, और आजकल गर्मी है तो मैं परफ्यूम लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और ये वही वाला लैपटॉप बैग है जो इंडिया से अनुज लेके आए थे चुंबक से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लेकिन थोड़ा मुझे हैवी लगता है। मैं भी अभी आदत नहीं है इसलिए, तो थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी। Remember the time I told you the way that I felt, that I'd be lost without तो टाटा बाय बाय, अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो पहले हम बच्चों को ड्रॉप करते हैं। अनुज का ऑफिस मेरे ऑफिस से बहुत ही ज़्यादा पास में है, तो पहले अनुज मुझे ड्रॉप करते हैं और फिर जाते हैं वो ऑफिस। और ये सुबह का नज़ारा देखने में बड़ा मज़ा आता है। आज वेदर बहुत अच्छा है, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ठंड है, इसीलिए मैंने आज स्वेटर भी नहीं पहना है। अदरवाइज़ मैं एवरीडे एक हल्का सा स्वेटर कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। और स्कूल में जाके बच्चों को देख के ना, सारे बच्चों को देख के इतनी एनर्जी हाई हो जाती है, उनके वो हंसते हुए नॉटी नॉटी चेहरों को देख के। और आज मैं सुबह सुबह ऑफिस पहुंची तो कुछ स्पेशल चीज़ हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए बैनर ऑर्डर किया था, प्रॉपर जो स्टैंड वाला होता है, तो वो आ गया।
तो अपने लिए हो या ऑफिस के लिए कोई भी नई चीज़ आती है तो अच्छा ही लगता है। तो मैं अब एन्जॉय करूँगी चाय और फिर करूँगी काम का प्रारंभ। तो आपसे मैं लेती हूँ यहीं पे विदा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज का ये वीडियो पसंद किया होगा। अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज़ ऑलवेज़ कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज़। बाय बाय। With your colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.